नमस्कार दोस्तों, बिहार में जो है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आप लोग का एक बहुत ही अच्छी भर्ती यहाँ पे निकल के आ रही है। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आप लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर और कुछ अन्य पदों पे जो भर्ती है वो यहाँ पे निकल के आई हुई है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना होगा। और यहाँ पे दोस्तों जो आप लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रखा गया है, इसमें अगर आप सिर्फ जो यहाँ पे इंटर पास है तो आप जो यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। जो भी 12th पास छात्र हैं उनके लिए अच्छा मौका यहाँ पे होने वाला है। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ कि किस तरीके से केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आप लोगों को भर्ती निकाली गई है, किस तरीके से ये बहाली होने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग हैं उनको यहाँ पे जानकारी मिल सके और हम आपके लिए जो इसी तरीके की अच्छी अच्छी जो वीडियो है वो हमेशा लाते रहें और आपको यहाँ पे हमेशा जानकारी प्रोवाइड करवाते रहें। चलिए हम आप लोग को यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बहाली आई हुई है। यहाँ पे देख पाओगे मैंने जो यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर रखा है केंद्रीय विद्यालय अररिया का। तो केंद्रीय विद्यालय अररिया की तरफ से आप लोगों को ये भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट में आप देख पाओगे कि 3 आप लोगों का नोटिस जारी किया गया है, जो कि पब्लिश डेट आप देखिए कि 3/9/2023 यानी कि 3 तारीख को जो यहाँ पे 4 आप लोग का नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें कि एक नोटिस है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 2023-24 यानी कि सबसे पहला जो आप लोग यहाँ पे बहाली है वो आप लोग का टीचर के पद पे यहाँ पे रखा गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे रहने वाला है। फिर यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर का यहाँ पे पद रहने वाला है, फिर यहाँ पे परफॉर्मर फॉर पार्ट टाइम टीचर और यहाँ पे लास्ट में आप लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये सब आप लोग यहाँ पे पद रहने वाला है, यानी कि आप लोग का शिक्षक के पद पे, टीचर के पद पे यहाँ पे बहाली है, साथ में यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे आप लोग का भर्ती निकाला गया है। और यहाँ पे जो टीचर की बहाली होगी वो अलग अलग यहाँ पे आप लोग का टीचर की बहाली होगी, जैसे कि फिजिक्स के लिए अलग है, आप लोग का केमिस्ट्री के लिए अलग है। तो इस तरीके से करके आप लोग का अलग अलग पदों पर यहाँ पे बहाली होने वाली है। अब सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो भर्ती यहाँ पे ली जा रही है इसका आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। और यहाँ पे देख पाओगे मेरे पास ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जिसमें कि आप लोग का पूरा डिटेल में इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा, तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देता हूं कि इसका वेबसाइट कहां मिलेगा, नोटिफिकेशन कहां से आप लोग को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहां पे जो YTDC देख पा रहे होंगे ये आप लोग का लिखा हुआ, यही आप लोग को अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट, सरकारी योजना, लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन मिलता है। लेटेस्ट अपडेट या फिर लेटेस्ट जॉब में आपको नीचे चेक करना है बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी 2023। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है वहां पे ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक जो है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। तो वहां से डायरेक्टली क्लिक करके भी आप जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। अब आप लोग को थोड़ा सा नीचे करना है, यहाँ पे मैंने आप लोग को पूरा जानकारी दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग का जो बहाली है उसके बारे में जानकारी दिया गया है कि कब से कब तक आप लोग का आवेदन होने वाला है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए जो आप लोग यहाँ पे आवेदन होने वाला है वो 15/9/2023 तक यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे डीओ, डॉक्टर, नर्स और भी यहाँ पे पद रखे गए हैं। तो उन सभी के लिए आप लोग का 16/9/2023 तक यहाँ पे आवेदन होने वाला है। यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर और नर्स का जो पद है उसके लिए आप लोग को 16/9/2023 तक यहाँ पे आवेदन होने वाला है। यहाँ पे पद जो है वो अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे पीजीटी, फिर यहाँ पे टीजीटी का पद यहाँ पे रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरियन का पद रखा गया है, प्राइमरी टीचर का यहाँ पे पद रखा गया है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पद रखा गया है और यहाँ पे डॉक्टर, नर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये सब यहाँ पे जो पद है वो आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। नीचे आइएगा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी पदों के बारे में जानकारी दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखें तो यहाँ पे अगर आप जो 12th क्लास पास हैं, यानी कि अगर आप इंटर पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अगर आप बीई बीटेक अगर पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और भी आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया। आप सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख पाओगे फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन है। ये जो बहाली है इसका आवेदन आप लोग का ऑफलाइन होने वाला है। तो यहाँ पे क्लिक है, पे आप क्लिक कीजिएगा तो जो फॉर्म है वो आप लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसी फॉर्म को भरकर आप लोग को यहाँ पे सेंड करना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग को जो चेक शॉर्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, क्लिक है, पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का एक नोटिस जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का जो बहाली है वो आप लोग का साक्षात्कार यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे होने वाला है। आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में जाना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो बहाली है वहां पे कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया है कि केंद्रीय विद्यालय अररिया में सत्र 2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार पूर्णतः अंशकालिक और संविदा के आधार पर शिक्षकों के निम्नलिखित पद पर भर्ती हेतु सूची तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है। साक्षात्कार विद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अहर्ता की विस्तृत जानकारी विद्यालय की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट आप लोग का दिया गया है, इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो पद रखा गया है जो कि स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी एवं शिक्षित स्नातक शिक्षक जो कि टीजीटी के लिए यहाँ पे आप लोग का अलग अलग विषय के लिए भर्ती यहाँ पे होने वाला है। जो आप लोग का इंटरव्यू होगा वो 15/9/2023 को यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग का केंद्रीय विद्यालय अररिया में जो आप लोग का इंटरव्यू है वो यहाँ पे होने वाला है। फिर यहाँ पे जो आप लोग का पद रखा गया है वो डॉक्टर, नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसका जो आप लोग का यहाँ पे इंटरव्यू होगा वो 16/9/2023 को यहाँ पे होने वाला है, जो कि 9 बजे से यहाँ पे शुरू किया जाएगा। और आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय
पहले अररिया में चले जाना है, वहां पे आप लोग का जो इंटरव्यू है वहां पे लिया जाएगा। और अगर आप लोग का सारा कुछ सही रहता है, इंटरव्यू अच्छा जाता है और आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, अगर सही रहता है तो आप लोग को वहां पे नौकरी दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे बहाली आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को जानकारी दिया गया है कि कौन कौन सा पद रहने वाला है और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो पीजीटी के लिए जो आप लोग का पद रखा गया वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी के लिए यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कॉन्सर्ट सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इरिगेशन। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि आप जो 2 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट किए होने चाहिए, एमएससी कोर्स किए होने चाहिए, साथ में आप लोग यहाँ पे जो रीजनल जो एजुकेशन कॉलेज होता है उससे एनसीईआरटी में जो है आप लोग का मास्टर डिग्री होना चाहिए और कम से कम आप लोग का 50% नंबर होना चाहिए। इस बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है। सभी जो आप लोग का सब्जेक्ट दिया गया है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में। उस पर नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे पद रखा गया है, जिसमें कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। जो भी आप लोग का बीई और बीटेक का आप लोग का जो कोर्स है उसमें, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बीई बीटेक किए हुए हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हुए हैं कंप्यूटर से, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग का टीजीटी के बारे में जानकारी दिया गया। टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और संस्कृत का यहाँ पे जो पद है वो आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। तो इनमें से किसी में भी अगर आप डिग्री किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर नीचे आप लोग का लाइब्रेरियन का पद रखा गया। तो अगर आप जो है बैचलर डिग्री किए हुए हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्राइमरी टीचर का आप लोग का पद रखा गया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में 50% आप लोग का नंबर होना चाहिए। इंटरमीडिएट में आप लोग का 50% नंबर होना चाहिए। और साथ में आप जो 2 साल का डीएड या फिर बीएलएड अगर आप किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी आप लोग यहाँ पे बीई बीटेक यहाँ पे मांगा गया है और कम से कम 50% आप लोग यहाँ पे नंबर होना चाहिए। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग का जानकारी दिया गया डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे जो है आप लोग को पोस्ट देखने को मिल जाता है, क्वालिफिकेशन ऑफ डाटा एंट्री। तो इसका जो क्वालिफिकेशन आप लोग का इसमें नहीं बताया गया। तो यहाँ पे इसका जो है अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग का नोटिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख पाओगे डाटा एंट्री ऑपरेटर और 12th क्लास पास और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे एडीसीए आप लोग का सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल का होता है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एमएस ऑफिस का आप लोग का यहाँ पे जानकारी होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, अगर आप ग्रेजुएट हैं और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है आपके पास, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को जो टाइपिंग स्पीड हो वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों का जो फॉर्म है यहाँ से आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ से फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड करना है, इस फॉर्म को भरना है। आप लोगों का जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका फोटो कॉपी लेना है और डायरेक्टली आप लोगों को अररिया यहाँ पे पहुंच जाना है केंद्रीय विद्यालय में, और वहां पे जाकर जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट जमा करना है और इंटरव्यू देना है। और अगर आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आप लोग यहाँ पे बहाली कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो जानकारी निकल के आ रही है, मैंने आप लोग यहाँ पे जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस तरह की वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।